मायके में कोई भी फंक्शन हो, एक शादीशुदा लड़की के लिए एंजॉय का एक अलग ही तरीका होता है। मायके में वह एक बहू नहीं बेटी होती है, वहाँ पे वो अपने आप को खुला खुला महसूस करती है। भले ही आजकल ससुराल में भी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ससुराल में हर बहू आजकल अपने तरीके से जीती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत उसको बहू बनकर ही रहना होता है। तो आज यहाँ पे मेरी ताऊ जी के बेटे की शादी थी और आज हल्दी का दिन था। थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। मेरे ताऊ जी की बेटे की शादी है, अपने मायके जा रही हूँ। तो आज है हल्दी। हम लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि बच्चों का पेपर था, तो अभी इनको स्कूल से लेके आए। मेरे जाने तक तो हल्दी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने एक ऐसा सूट पहन लिया पीला कलर का। अगर होगा तो मेरे जाने तक चलेगा, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि शायद हो गया, मतलब मेरे जाने तक हो जाएगा। तो चलिए चलती हूँ। थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शादी के व्लॉग शेयर करूँगी। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग डालूँगी, तो चलते हैं। थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सौम्य शौर्य से हाय। कोहली जी हाय। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे रामनगर से हल्द्वानी के लिए। आज मुझे ये रूट इतना लंबा लगा, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे जाने तक शायद पूरा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों का पेपर था आज सुबह। पहले उनको पेपर दिलाया, फिर हस्बैंड स्कूल गए, उनको लेके आए, तब जाके हम लोग हल्द्वानी के लिए निकले। तो आजकल भले ही ससुराल में कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, हर बहू अपने ससुराल में अच्छे से रहती है जैसे वो चाहे। तो सेम ऐसे भी जैसे जो मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरे ससुराल में कोई भी फंक्शन होता है मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ। और मेरे ससुराल की फैमिली भी बहुत अच्छी है, हम सब लोग मिलजुल कर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बट कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी झिझक तो होती है बहू की, और वो बहू के अंदर होनी भी चाहिए, तभी वो बहू कहलाती है, तभी वो एक परफेक्ट बहू होती है। बट बात कहे मायके की, तो मैं अपने मायके के फंक्शन ना बहुत कम अटेंड कर पाती हूँ। लगभग आज 5 से 6 साल बाद मैं कोई अपने मायके के फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। जब भी मेरे मायके में कोई फंक्शन होता है तो मेरे घर ससुराल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इस बार भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट भगवान जी ने इस बार मेरा साथ दिया और मैं जा पाई। 1 हफ्ते तक तो मुझे लगा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, बट 2-3 दिन में ही मैंने अपनी सारी तैयारी करी, और वो 2-3 दिन में ही मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने मायके का फंक्शन अटेंड कर रही हूँ। विश्वास बिल्कुल भी नहीं था, सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपने ताऊ जी के घर पे, और मेरे जाने तक ना फंक्शन स्टार्ट ही हुआ था, क्योंकि आजकल लेट ही स्टार्ट होता है। तो ये है मेरे ताऊ जी का घर, जो कि बहुत अच्छा सजाया था और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मायके में पहुँचते ही ना एक अलग ही फील आने लग जाता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले दूल्हे को नहलाया जाता है, फिर उसके बाद पूजा होती है, फिर जाके हल्दी लगाई जाती है। तो हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। जैसे कि मेरे ससुराल में अलग रिवाज है, मेरा जो पहाड़ वाला मायका है वहाँ पे अलग रिवाज है, और यहाँ पे ताऊ जी लोग आजकल बसे हुए हैं तो यहाँ पे अलग रिवाज होता है। जो आप ये घास जैसा मेरी आमा के हाथों में देख रहे हैं, उसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं दूब घास। दूब घास हमारे यहाँ पे बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ काम में दूब घास का ही मतलब पूजा होती है। सबसे पहले दूब घास को लाया जाता है और उसी से शुभ काम होता है। तो ये मेरी दीदी है, दूल्हे की दीदी, जो शादीशुदा है, और जो अनमैरिड है वो शायद उनके मामा की बेटी है, मैं अच्छे से नहीं पहचानती हूँ। तो सभी लोग ना ऐसे दूब घास को पानी में रख के तब जाके दूल्हे पे पानी चढ़ाते हैं। पहले तो प्रॉपर मतलब ऐसे ही नहलाते थे, बट आजकल ऐसे थोड़ी बहुत शगुन के तौर पे ऐसे नहला देते हैं, फिर दूल्हा या दुल्हन जो भी होता है वो अपने हिसाब से नहाता है। तो बस ये थोड़ा सा शगुन करने के लिए ऐसे हमारे वहाँ पे 5 बार करते हैं। 5 बार शुभ माना जाता है 5 बार करने से, तो हर कोई ऐसे 5-5 बार करता है। तो ये दोनों दूल्हे की बहनें थी, एक
दीदी और एक उनके मामा की बेटी। तो यहाँ पे सारे ऐसे जो पीले कपड़े में ना थोड़ा सा चावल गोला इस टाइप से होता है और उसको ना दूल्हे के सिर के ऊपर रखते हैं। बहुत अच्छे से मुझे पता नहीं है, बट हाँ ये है कि मतलब एक रिवाज होता है या एक मान्यता होती है कि मतलब दूल्हे के सिर को ना खाली नहीं छोड़ा जाता है, या मतलब उसके सिर के ऊपर मतलब किसी की छाया होनी चाहिए, इस टाइप से शायद थोड़ी बहुत जितना मुझे पता है तभी ये कपड़ा रखा जाता है। इन्होंने ना थोड़ा सा कपड़े को ऐसे मोड़ के रखा है, बट पूरा फैला के रखा जाता है और वो जस्ट दूल्हा या दुल्हन जो भी होता है उसके सिर के ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पे अब बारी आती है मेरी, और ये मेरी छोटी बहन है। हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो ये मुझसे छोटी है और दीदी और भाई मुझसे बड़े हैं। तो यहाँ पे ना ताई जी सबसे पहले हमें टीका लगा रही है। मतलब टीका ना हमारे हिंदू धर्म में सबसे मेन माना जाता है। सबसे पहले टीका लगाया जाता है, उसके बाद कोई शुभ काम होता है। सबसे पहले अपने आप को टीका लगाया जाता है, तो इसीलिए ताई जी ने पहले हम दोनों को टीका लगाया और अब मैं दूल्हे को टीका लगा रही हूँ अपने भाई को। और उसके बाद वही सेम दूब घास से उसको पानी चढ़ाऊंगी और सेम वही 5 बार, और वैसे मेरी बहन भी करेगी। सभी मतलब ऐसे ही करते हैं। तो वही थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ जितना मुझे पता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आएगा हमारी रीति रिवाजा और कैसी होती है, थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा प्रॉपर वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, बट थोड़ी बहुत जो क्लिप ली है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इधर साइड जो नहलाने वाली जो रस्म होती है वो पूरी हो गई थी, और यहाँ पे ये पूरे हमारे फैमिली वाले थे, चाची ताई, ज़्यादातर मेरे सभी चाची हैं और ये दूल्हे की मम्मी है। और फिर उसके बाद ना हमारे यहाँ पे अंदर ही किचन में पूरी बनती है और उड़द दाल के बड़े बनते हैं पकौड़ी टाइप के, और वो सगुन के तौर पे ना सबको दिया जाता है। ये मेरी भाभी है जो बाँट रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी चाची लोगों से आपको मिला रही थी। और ये मेरा भाई है चाची का बेटा, तो इसका भी व्लॉग चैनल है। तो यहाँ पे मैं ना सबको ऐसे थोड़ी बहुत चिढ़ा रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मायके में एक अलग ही वो होता है। तो ये हैं दूल्हे के मम्मी पापा, दूल्हे राजे के मम्मी और पापा जो सबसे ज़्यादा मेरे व्लॉग देखते हैं। जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया ना, मेरे फैमिली को पता चला मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो ये ताऊ जी ताई जी ना मेरे होली वाले व्लॉग जितने भी होते हैं मतलब ससुराल वाले, तो बहुत अच्छे से देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये दोनों चाचियाँ हैं, मतलब जो उधर वाली है चाची, वो उनको तो आपने बहुत बारी देखा होगा मेरे व्लॉग में। बाजपुर वाली चाची है मेरी, और ये सारे मेरे भाई हैं। ये चाचा जी जो चाची के बगल में खड़े हुए हैं, और चाची के दोनों बेटे। और यहाँ पे ना सभी बच्चों की मस्ती हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं ना मतलब मस्ती कम कर पा रही थी, वीडियो ज़्यादा बनाने में मुझे टाइम लग जा रहा था। तो फिर बाद में मैंने सोचा यार इन्जॉय एक दिन के लिए मिलता है तो वीडियो कम बनाऊंगी, इन्जॉय ज़्यादा करूँगी। तो यहाँ पे बच्चे अपने गाने लगा के डांस करने लग गए थे। म्यूज़िक था, मैंने वो म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। तो फिर उसके बाद मैंने भी वीडियो बनाने के लिए शायद अपनी चाची लोगों को या किसी को दे दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने भी डांस किया, जो कि मैंने वीडियो शायद नहीं बनाया। अब यहाँ पे होगी हल्दी की तैयारी, सब दूल्हे को हल्दी लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा वीडियो शायद मैंने किसी को दिया होगा मोबाइल, तो उन्होंने भी मेरी वीडियो बनाई। हम लोग सब भाई बहन मिलके डांस कर रहे थे। होता है ना, जो देखो जो बहुएं होती है ना, उनको थोड़ी बहुत झिझक होती ही है, पर बेटियां अपने मायके में बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं। ये बगल में जो डांस कर रही हैं वो दोनों भाभियां हैं, बुआ की बहुएं, और एक दूल्हे की भाभी है। तो ये चाची का बेटा है ना जो कमर मटका रहा है। और यहाँ पे अंदर पूजा स्टार्ट हो गई थी। जब दूल्हा प्रॉपर नहा के आ जाता है तो उसके बाद अंदर पूजा होती है और हाथों में कंकड़ बांधे जाते हैं। मतलब एक पीला कपड़ा होता है, उसमें कुछ सिक्के और शायद कुछ और चीज़ें भी रखी जाती हैं। तो वो फिर जो अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके हाथों में बांधा जाता है। देखिए जैसे अभी पंडित जी बांध रहे हैं, दूल्हे के हाथ में भी बांधा है। ऐसे ही शायद सिक्का होता है उसके अंदर, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये बस जो अपनी फैमिली होती है
उन्हीं के हाथों में, सबके हाथों में बांधा जाता है। ये हमारे यहाँ पे मेन होता है। बस जो आजकल ऐसे फोटोग्राफरी के हिसाब से जो होता है वो तो सभी लोग करते हैं, वो अलग चीज़ है, बट ये हम लोगों के यहाँ पे मेन होता है। तो यहाँ पे अब हल्दी लगाने की तैयारी हो रही है। तो ये है मेरे चाचा चाची काशीपुर वाले, और ये भी चाची को भी आप लोगों ने बहुत बार व्लॉग में देखा होगा, क्योंकि मुझे त्योहार देने आती है, मेरे मायके में आती है। ये है मेरे बाजपुर वाले चाचा चाची जी, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए दोनों चाचा चाची जी, क्योंकि जितना शादी के बाद मेरे मम्मी लोगों ने मुझे नहीं देखा, मतलब इतना इन्होंने देखा, क्योंकि मेरे मम्मी लोग दूर रहते थे, पहाड़ रहते थे। मेरे हर सुख दुख में इन चाचा चाची लोगों ने देखा। तो जितनी भी मैं इन लोगों की तारीफ़ करूं उतना मेरे लिए कम है। ये हैं मेरे मम्मी पापा जो कि दूल्हे को ऐसे हल्दी लगा रहे हैं। पहले से ये चीज़ें नहीं होती थी ऐसे फोटोग्राफरी के हिसाब से ना, तो फिर आजकल जैसे फोटोग्राफर बोलते हैं तो वो करना पड़ता है। ये हैं मेरे मम्मी पापा, और ऐसे ही सारे फैमिली मेम्बर्स आएंगे, दूल्हे को हल्दी लगाएंगे।